ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। एक रिपोर्ट्स पेशेंट की शेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। इससे आपको कैंसर को समझने में फ़ायदा मिलेगा। जो भी ट्रीटमेंट आप कराएं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक पैट सिटी की रिपोर्ट है। पेशेंट जब मेरे पास आए थे, ये रिपोर्ट्स वो लेके आए थे 18 जुलाई 2025 की रिपोर्ट है पैट सिटी की, है ना। पेशेंट की एज है 42 एज की फीमेल है। ठीक है। रिपोर्ट्स हमको देखने पे पैट सिटी को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है, इम्प्रेशन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये जो केस है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स कैंसर पेशेंट को डायग्नोस हुआ था। इसके बाद जब पेशेंट ने इसको सर्जरी से रिमूव कराया तो ये पोस्ट रेडिकल हिस्टेक्टोमी हमको दिख रही है ना। हिस्टेक्टोमी हम लोग कहते हैं जब पेशेंट को सर्विक्स, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी से रिमूव जब पेशेंट का किया जाता है तो वो हिस्टेक्टोमी कहलाता है। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये जो पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन हुआ है, मतलब लिम्फ नोड में भी वो चीज़ें कैंसर था, उसको भी सर्जरी से रिमूव कराया। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि पोस्ट कीमो रेडियोथेरेपी हुई है, मतलब पेशेंट की कीमोथेरेपी हो चुकी है, रेडियोथेरेपी हो चुकी है। यहाँ पे हमको दिख रहा है पोस्ट ब्रेकीथेरेपी हुई है ना। ये हमको दिख रहा है कि ब्रेकीथेरेपी भी पेशेंट की ऑलरेडी हो चुकी है। ब्रेकीथेरेपी मीन्स वन काइंड ऑफ रेडिएशन का ही एक एडवांस पार्ट होता है। इसको हम लेमन टर्म में समझ सकते हैं कि इंटरनल रेडिएशन इसको कहा जाता है, कि कुछ रेडिएशन को इंटरनली इंसर्ट करके जहाँ भी ट्यूमर है उसमें इंसर्ट किया जाता है, जिससे उसका नुकसान रेडिएशन का कम से कम होता है और वो मैक्सिमम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। दैट्स कॉल्ड ब्रेकीथेरेपी। ठीक है, तो ये हमको यहाँ रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि पेशेंट को ऑलरेडी 50 ब्रेकीथेरेपी भी हो चुकी है। ठीक है, ये ऑलरेडी 5 मार्च से लेके 11 अप्रैल के बीच में पेशेंट ने ब्रेकीथेरेपी भी करा ली है, जैसे जो उसको डॉक्टर्स ने कहा गया उसके अकॉर्डिंग। अभी जो बात ध्यान देने की है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब पेशेंट ने ऑलरेडी सर्जरी करा ली, कीमो रेडिएशन करा लिया, ब्रेकीथेरेपी करा ली, और जब का पैट सिटी करा गया, जो पूरी बॉडी का एक स्कैन होता है जहाँ पे पैट स्कैन हाइपर एक्टिविटी जहाँ भी बॉडी में टो से लेके थाई के बीच में हमको दिखती है, वो उन सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जो ट्रैकर इंसर्ट किया जाता है और वो एक उसकी इमेज पैट सिटी में दिखाई देती है। तो जहाँ जहाँ पे भी हाइपर एक्टिविटी शो होती है वो उसकी एक इमेज दिखाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पेशेंट को इन फ्यूचर कैंसर फैलने की संभावना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अगर मैं ध्यान आपका देना चाहूँ तो यहाँ दिख रहा है लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, है ना, मतलब जो लोअर लंग का जो पार्ट है वहाँ पे कुछ हाइपर एक्टिविटी दिख रही है। तो ये प्रोबेबली मेटास्टेसिस हो सकता है। मेटास्टेसिस हम लोग कहते हैं पेशेंट को कि एक ऑर्गन के अलावा जब कैंसर अपनी उस जगह से दूसरी जगह पे वो फैल जाता है, दैट्स कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो जब ऐसे जहाँ जहाँ पे भी हाइपर एक्टिविटी होती है तो हर एक की बायोप्सी या कराना संभव नहीं होता, बट अगर मैं इस केस में बताना चाहूँ तो यहाँ पे हमको जो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर लेफ्ट लंग जो हमको हाइपर एक्टिविटी दिख रही थी वहाँ की अगर पेशेंट ने बायोप्सी कराई तो ये मैलिग्नेंट आ रही है, मतलब ये कैंसरस शो हो रहा है। पेशेंट ने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भी कराई तो ये लेफ्ट लोअर लंग की जो बायोप्सी है तो यहाँ पे भी ये कंफर्म कर रहा है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा है और ये रूल आउट करिए मेटास्टेसिस की पॉसिबिलिटी है। तो ये पैट स्कैन से ये पता चलता है कि हाइपर एक्टिविटी कहाँ कहाँ है, वहाँ पे वो कैंसर आगे जाके फैल सकता है। तो बताने का मतलब पेशेंट को ये है कि ऑलरेडी पेशेंट ने सर्जरी करा ली, रेडिएशन करा लिया, कीमोथेरेपी करा ली, ब्रेकीथेरेपी करा ली, उसके बाद भी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कैंसर वहीं पे जाके रिकरेंस कर रहा है, या रिकरेंस नहीं तो मैं बोलूँ कि वो मेटास्टेसिस दिखा रहा है। तो इसको हम लोग डायग्नोस करेंगे कि सीए सर्विक्स पेशेंट को था, ऑलरेडी पोस्ट ऑपरेटिव हो गया,
है ना, पोस्ट कीमोथेरेपी हो गया, पोस्ट रेडियोथेरेपी हो गया, ऑलरेडी ब्रेकी थेरेपी भी हो गई, और अभी वो इसको हम लोग कहेंगे कि वो मेटास्टेसिस विद लंग कंफर्म हो रहा है ना। ये अभी पेशेंट की जो लेटेस्ट कंडीशन है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं पे फिर से आ गया। तो यही पेशेंट को बताने का मतलब है कि डायरेक्ट सर्जरी करा के या 100% कोई ट्रीटमेंट नहीं कह सकते हम कि सिर्फ सर्जरी से कैंसर ठीक हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा, या रेडिएशन करा के कीमो करा के कैंसर ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू जो WHO की गाइडलाइंस है, कैंसर को उन्होंने ट्रीटेबल कहा है कि आप इसको ट्रीट करा सकते हो, 100% कैंसर क्योर हो जाएगा ऐसा नहीं हम लोग कह सकते या कमिट कर सकते। तो जो भी पेशेंट इमीडिएट डिसीजन लेते हैं कि बिना सोचे समझे इलाज चालू कर दिया, झूठे जो एडवर्टीजमेंट देख के कि 3 डोज में कैंसर ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैंसर ठीक हो सकता है बट इट विल टेक टाइम ना। अगर आप प्रॉपर डाइट को फॉलो करो, टाइम पे जो मार्कर टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किए थे वो आप लास्ट वीडियो में वो आप टाइम पे कराते रहो, तो संभावनाएं बनती है। पेशेंट जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहे तो उतनी ज़्यादा संभावना है कैंसर जड़ से ख़त्म हो सकता है, बट इट विल टेक टाइम। थोड़ा सा पेशेंट्स को होप रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कैंसर होने के बाद बिल्कुल होपलेस हो जाए और बिल्कुल कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। कैंसर पूरी तरह से ठीक भी हुआ है। लास्ट 10 साल से मैं कैंसर पे काम कर रहा हूँ, कई तरह के केसेस यहाँ पे देख चुके हैं। तो मेन जो पेशेंट को बताने का उद्देश्य ये रहता है कि आप जड़ से ख़त्म हो जाएगा कैंसर, इस पे फोकस ना करके ये कोशिश करे पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स की पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ सरवाइव करे। इस पे हमको ध्यान देना है, बजाय इसके कि वो हम लोग कैंसर को जड़ से ख़त्म करने के चक्कर में पेशेंट की और कंडीशन डे बाय डे डेटोरिएट कर लेते हैं। तो ऐसा ना करके आप ये कोशिश करें कि आपका पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करे, वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ सरवाइव करे। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कैंसर संबंधित कोई भी डाउट हो तो ये नंबर है मेरा 8003514077 डॉक्टर सिंह। इस पे अपनी रिपोर्ट्स, पैट स्कैन की या कोई और जो भी डाउट हो, क्या खाना पीना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, उस पर आप कॉल करो, मैसेज करो मुझे जितना पॉसिबल होगा। मैंने बताया कि ऑलरेडी 2015 से कैंसर पेशेंट्स पे काम कर रहा हूँ। कई केसेस पूरी तरह से ठीक हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वो मैंने वीडियो में भी शेयर किया है। तो ऐसा नहीं कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कोई उम्मीद ना है। अभी एक लेटेस्ट केस पे मैं जो इन पेशेंट का, इनका तो मैंने बताया, अभी ऑलरेडी 3 महीने से इलाज ले रहे हैं, ठीक है काफ़ी। और एक और केस जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया, सेम मेटास्टेसिस केस है, ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो यही उद्देश्य रहता है कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने का, कि बजाय 100% जड़ से ख़त्म करने की आप कोशिश करो कि पेशेंट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ सर्वाइव करे। ठीक है।